इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की हिस्सेदारी 17.76% है। यानी कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 8.1 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है। जिसका मतलब यह है कि इंडिया इस दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इस कंट्री में मेल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 51.6% है। यानी कि आदमियों के नंबर्स औरतों के नंबर से ज़्यादा है। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो इंडिया में मेल पॉपुलेशन 75 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि इस पूरी दुनिया में आदमियों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इससे हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन है। इस मेल पॉपुलेशन के लिए फीमेल पॉपुलेशन पर मेल के हिसाब से 1020 पर 1000 फीमेल है। यानी कि हर 1000 आदमियों के लिए 1020 औरतें या फिर लड़कियां हैं। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई होगी, है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई पड़ती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग फीमेल पॉपुलेशन रूरल एरियाज में पर 1000 मेल के हिसाब से 949 थी। वहीं अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स के हिसाब से 929 थी, जो कि नेशनल लेवल पर एक एवरेज के अकॉर्डिंग 943 थी। यानी कि आज से 13 साल पहले हर 1000 लड़कों के लिए महज 943 लड़कियां ही थीं। मतलब 1000 लड़कों में से महज 943 लड़कों को ही लड़कियां मिल पाती थीं, बाकी 57 लड़के बेचारे कुंवारे ही रह जाते थे। मगर आज ठीक 13 सालों के बाद पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की तारीख में रूरल एरियाज में पर 1000 मेल्स के लिए 1037 लड़कियां हैं। वहीं अर्बन एरियाज में पर 1000 मेल्स के लिए 985 लड़कियां हैं, जो कि नेशनल लेवल पर टोटल एवरेज 1020 फीमेल का बनाती हैं। यानी कि नेशनल लेवल पर आज की तारीख में पर 1000 मेल के लिए 1020 फीमेल हैं। यानी कि 20 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं और उनके लिए लड़कों की कमी है। ये बात जानकर हमारे पुरुषवादी समाज में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी होगी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड और ब्रोकन हार्ट मेल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में पाई जाती है। हमारे देश में आज की तारीख में ज्यादातर लड़के ये आदमी खुद को बेहद ही लोनली और मायूस मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है जो कि उनकी इस मायूसी को और अकेलेपन को दूर कर पाए। उनके अकॉर्डिंग उनके लिए किसी होने का मतलब लड़कियों से होता है। अगर किसी लड़के की जिंदगी में लड़की नहीं है तो फिर वो खुद को इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान मानता है। भले ही उस पर्टिकुलर लड़के के पास बहुत सारे दोस्त हों, उसके भाई बहनों, माँ बाप हों जो कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हों, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है तो उससे कोई प्यार ही नहीं करता और वो बेचारा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोनली इंसान है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिंदगी में एक लड़की के ना होने की वजह से पूरी जिंदगी खत्म लगने लगे। मैं जानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। हम इंडियन मैन आज की तारीख में खुद को बहुत ज्यादा अकेला और निराश समझने लगे हैं। हम 21st सेंचुरी के लड़के जहनी तौर पर इतने ज्यादा वल्नरेबल और कमजोर हो चुके हैं कि हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया में 4 अरब औरतों में से अगर एक औरत हमें छोड़कर चली जाती है तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है, हमारा सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है, हमें जिंदगी भर का एक ऐसा जख्म मिल जाता है जो कि कभी नहीं भर पाता। मैं मानता हूँ कि इंसान को किसी एक शख्स से सच्चा प्यार होता है। हम मर्दों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि हम बहुत जल्दी किसी भी लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं और 5 मिनट के अंदर ही हमारे दिल में उस पर्टिकुलर लड़की के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं और हम उन्हीं 5 मिनट में उस पर्टिकुलर लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में देखने लगते हैं और 24 घंटे के अंदर ही हमें उस लड़के से सच्चा प्यार भी हो जाता है। जो भी लड़के ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज्यादातर को ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। वेल, ये सच है। कुदरत ने हम लड़कों की सोच को इसी तरह से डिजाइन किया है कि हम किसी अच्छी सी सुंदर सी दिखने वाली लड़की की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो और हम उसके प्यार में पड़ जाएं। इस साइकोलॉजी के पीछे की जो मेन वजह होती है वो ये है कि कुदरत ने हमारे अंदर प्यार मोहब्बत जैसे चीज को इसलिए नहीं डाला कि हम लोग प्यार मोहब्बत के ऊपर लंबी लंबी फिलॉसफी बना सकें, बल्कि कुदरत ने हमारे अंदर इश्क मोहब्बत जैसा इमोशन इसलिए डाला है जिससे कि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें और अपनी नस्ल को मिटने से बचा सकें। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे जानवर हो, मछलियां हो, पेड़ पौधे हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, इन सब का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म खुद की नस्ल को बचाने के लिए हर दिन हर लम्हा स्ट्रगल कर रहे हैं और कुदरत ये बात अच्छे से जानती है। इसलिए कुदरत ने नस्ल को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को इतना ज्यादा इंजॉयबल और सेटिस्फैक्टरी बनाया है कि हर प्राणी सेक्स करने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजक रहता है। वो प्राणी उस वक्त ये बात भूल जाता है कि इस प्रोसेस से उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी। उस टाइम ऑफ मोमेंट में उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है,
क्योंकि स्पीशीज को आगे बढ़ाने वाला जो ये प्रोसेस है जिसे हम सेक्स कहते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और दर्द भरा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी स्पीशीज इस दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। ये सारी बातें करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो ये है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, इनको हम चाहे कोई भी नाम दें, चाहे हम इन पर कितनी भी नज़में क्यों ना लिख दें, लेकिन एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदल सकती, और वो ये है कि प्यार हमारे दिमाग में बनने वाला महज एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है जिसकी बुनियाद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के फंडे पर टिकी हुई है। हालांकि इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है कि प्यार एक बेहद ही प्यारा एहसास है, और साथ में एक बहुत ही पवित्र फीलिंग भी है जिसको सिर्फ सेक्स के बेस पर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आई थिंक प्यार ह्यूमन एवोल्यूशन के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, लेकिन आज की तारीख में लड़के या फिर आदमी इस प्यार के नाम को ही लेकर अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसे काउंटलेस इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर किसी एक लड़के को या फिर आदमी को किसी एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया, और जब लड़की ने लड़के से रिलेशन में आने के लिए मना कर दिया तो लड़के ने लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, किसी ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया, तो किसी ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मैंने आपको जितने भी इंसिडेंट्स बताए हैं, सारे इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि हमारी मर्द जात ज़हनी तौर पर कितनी ज्यादा कमजोर और बेबस हो चुकी है कि वो लोग अब किसी की ना को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर आदमी या फिर लड़के जो काफी लंबे वक्त से किसी लड़की या फिर औरत के प्यार में एक तरफा होते हैं, उनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में बीपीडी भी कहते हैं, उसमें हमारे दिमाग के फ्रंटल लॉब के न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन लेवल काफी कम देखने को मिलता है। सेरोटोनिन असल में एक हार्मोन होता है जो कि हमारे दिमाग में नर्व सेल से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। जब हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब में सेरोटोनिन लेवल काफी कम हो जाता है, तब हमारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत भरने लगती है, और हम जज्बातों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कई बार हम लोग काफी वॉयलेंट एक्टिविटीज को अंजाम देने में लग जाते हैं, और अक्सर इन वॉयलेंट एक्टिविटीज का अंजाम भी काफी ज्यादा डरावना होता है। ये तो सिर्फ प्यार का एंगल रहा, लेकिन इसके अलावा और भी अभी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आज के लड़के बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लाइफ मिड ने ईयर 2022 में एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने 15 आदमियों को इनवाइट किया। इस पूरे सर्वे का मकसद था कि किसी भी तरह ये जाना जा सके कि आखिर आदमियों के दिमाग में चलता क्या है। जब सर्वेयर ने उन आदमियों से बात की और उनसे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स पर उनकी राय जानने की कोशिश करी, तो उन 15 आदमियों में से 11 आदमियों ने कहा कि वो लोग अपने घर पर बैठकर मूवीज देखना, सोना या फिर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय किसी से मिलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करने के। कई सालों से हमारी सोसाइटी में एक फिनोमिना बनकर खड़ा हो गया है कि असली मर्द उसी को माना जाता है जो किसी से डरता नहीं है, जो कभी परेशान नहीं होता है और जो कभी रोता नहीं है। एक असली मर्द की पहचान हमारी सोसाइटी में एक एंग्री यंग मैन के रूप में करी जाती है, और समाज में ऐसी सोच बनाने की पूरी क्रेडिट हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को जाती है। ईयर 1973 में जंजीर नाम की एक मूवी आई थी जिसमें इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल अमिताभ बच्चन ने किया था। इस मूवी में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की पर्सनैलिटी को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसने सोसाइटी में एग्री यंग मैन के कैरेक्टर को इस तरह गढ़ा, जिसमें माना गया कि असली मर्द वही होता है जो हर प्रॉब्लम में अपने सर को ऊपर उठाकर खड़ा रहता है, और जो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होता है, और दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज आदमी होता है। जंजीर मूवी के बाद ऐसी बहुत सारी मूवीज आई जिसमें मूवी की हीरो का कैरेक्टर एंग्री यंग मैन वाला ही था। इन मूवीज के इम्पैक्ट की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी में लोगों की ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह हुई कि हर कोई अपने बाप में, अपने भाई में और बेटे में एक एंग्री यंग मैन को ही देखने लगा, या फिर सीधे तौर पर कहें तो लोग लड़कों के अंदर एक सो कॉल्ड मर्द को ही देखने लगे थे। असल में देखा जाए तो मर्दानगी का संबंध किसी भी तरह से पत्थर दिल होने से नहीं है। जो भी लड़के के रूप में पैदा हुआ है वो फिजिकली तो मर्द ही है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतना रफ एंड टफ नहीं है। उस मर्द के अंदर प्यार है, गुस्सा है, करुणा है, दया है, नफरत है, और आखिर में एक इंसान है। बीइंग अ मैन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सोसाइटी की इसी सोच की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ और इमोशनली केयरलेस बनकर रहना पड़ता है, लेकिन असल में मेरी शख्सियत बिल्कुल अलग है। मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल भी दुखता है, मैं रोता भी हूँ, मुझे प्यार भी होता है। मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई मेरे दिल की बात को सुने, मुझे समझे और बुरे वक्त में मेरा सहारा बनकर खड़ा हो। मेरा दिल पत्थर नहीं है, बल्कि फूलों की एक ऐसी सेज है जिस पर मासूमियत के रस के सिवा कुछ भी नहीं है। एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर को हम टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के समान रखकर देख सकते हैं। कई सालों से आदमियों को उन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है जो कि हमेशा से इनहेरिटेड जेंडर ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि नर्सिंग, डांसिंग, कुकिंग या फिर होम गियर। कहने का मतलब है कि सोसाइटी में आदमियों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि आदमियों को वो काम कभी नहीं करने चाहिए जो कि औरतें करती हैं। आदमियों को नाचना नहीं चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए,
कपड़े नहीं धोने चाहिए और भी ना जाने क्या क्या नहीं करना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारे काम वुमेन ओरिएंटेड हैं, ये सारे काम औरतों के करने वाले काम हैं, आदमियों को इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कि सोसाइटी ने एक ऐसा पैरामीटर बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग आदमियों के और औरतों के काम और प्रोफेशन अलग अलग बटे हुए हैं। अगर कोई आदमी सो कॉल्ड औरतों के प्रोफेशन में जाता है तो उसको काफी ज्यादा हमारे पुरुषवादी समाज की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको औरतों की संज्ञा दी जाती है और कई दफा तो ऐसे मर्द नामर्दानगी की परिभाषा बन जाते हैं। असल में हमारी पैट्रियार्ची सोसाइटी के इस रवैये की वजह से बहुत सारे मर्द दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं। सोसाइटी के सामने वो लोग कुछ और होते हैं, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में वो लोग कुछ और होते हैं। समाज के सामने वो मर्द खुद को वो बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि असलियत में वो हैं ही नहीं। ऐसी चीजें आदमियों को एडवर्सली इम्पैक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं ये बातें उनके मन में एक बोझ की तरह हमेशा सवार रहती हैं। ऐसे आदमी एक ऐसा कैरेक्टर जी रहे होते हैं जो कि उनके लिए बना ही नहीं होता है। वो खुद को पुरुषवादी समाज के उस सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं जिसका डिजाइन उनके लिए बना ही नहीं है। ऐसे आदमियों के ऊपर सोसाइटी का एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके वजह से ऐसे लोग आदमियों की एक अनहेल्दी इमेज को कैरी करते हैं, जैसे आदमियों को कैसे एक्ट करना चाहिए, उन्हें इंटीमेट रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर उनकी सोशल सेटिंग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आदमियों को डिस्ट्रेस के, मेंटल प्रॉब्लम होने के, फिजिकल स्ट्रेस होने के या फिर अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन होने के साइंस को हाईलाइट नहीं होने देना है। समाज का ऐसा व्यवहार आदमियों को मन ही मन में बिल्कुल अकेला कर देता है और ऐसे आदमी खुद को बेहद ही लोनली मानने लगते हैं। उनके अंदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रैपिडली इंक्रीज होने लगते हैं। इसका अंदाजा हमें सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अर्ली 2021 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया गया था कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की कंसल्टेशन से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर किरण पर ऑल ओवर इंडिया से जितने कॉल्स आए थे उनमें से 70% कॉल्स सिर्फ आदमियों ने किए थे। आप खुद सोचिए कि हम मर्दों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है। हो सकता है आपके सामने से जो आदमी गुजर रहा हो वो भले ही देखने में काफी खुश और हंसमुख लग रहा हो, लेकिन उसके दिल में शायद इतना सौरव भरा हो जिसका हमें अंदाजा तक नहीं लगता। या फिर मुझे कहना चाहिए कि सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग ही इस तरह करी है कि हम लोग चाहे कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो बस हम मुस्कुराते रहते हैं। शायद आज की तारीख में आदमी होने का यही एक मतलब रह गया है। हमारी सोसाइटी में आदमियों के द्वारा लव एक्सप्रेस करना या फिर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करना एक फेमिनिन एक्ट माना जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना है, अपनी प्रॉब्लम्स पर खुलकर किसी से बात नहीं करनी है। हमें कभी रोना नहीं सिखाया जाता है, हमें किसी के कंधे पर सर रखकर अपना दुख बांटना नहीं सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है तो बस पत्थर दिल रखकर एक मर्द बनना। मर्द की डेफिनेशन आज की तारीख में बिल्कुल इतर है। मर्द का मतलब पत्थर दिल होना नहीं होता है, मर्द का मतलब बेरहम होना नहीं होता है, मर्द का मतलब वॉयलेंट होना नहीं होता है। मर्द होने का मतलब होता है फीलिंग्स का होना, प्यार का होना और सबसे बड़ी चीज एक रूह का होना। अगर आप भी सोसाइटी के बनाए हुए एक सो कॉल्ड मर्द हैं और आपके भीतर कोई इंसान रहता है जो कि अपने दिल के हालात किसी से बयान नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस किया है जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। उस हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण, KIRAN, जिसका नंबर है 1800-599-0019। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने मन में चल रही समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं और उन समस्याओं के पॉसिबल सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी कुछ हद तक ही सही लेकिन सही हो पाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।